ओम शांति। 28 मई 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो, है ना। जंप देने के लिए कैसे होना पड़ेगा हमें? हल्का। जो हल्के होंगे वो हाई जंप दे सकते हैं। तो अंदर बाहर कैसे हल्का बनना है वो बाबा बता रहे हैं। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ये जैसे लास्ट मुरली थी, दो कन्याओं का, कुमारियों का समर्पण समारोह हो रहा था, तो बाबा वही उसके आगे बता रहे कि अभी एंगेजमेंट करनी होगी, फिर होगी, अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। तो तीन बातें होती है। समर्पण समारोह होता है तो जैसे वो एग्रीमेंट है, और फिर सेंटर्स पर भेजते हैं तो वो एंगेजमेंट है, और उसके बाद फिर सेवा सफल होती है तो संपूर्ण होने का समारोह होगा। तो साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता, है ना। तो जब भी ये ऐसे साहस रखते तो माया तो पेपर लेगी। तो इसीलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर सकेंगे। जो भी परिस्थितियां आएगी, पेपर्स आएंगे, तो हमें क्या करना है? हाई जंप देना है। तो साहस रखने में नंबर वन है। हाई जंप किसको कहा जाता है? क्योंकि नहीं तो सभी हाई जंप रखने वाले हैं क्या, ऐसे बोलेंगे तो हाथ उठाते, लेकिन बाबा हाई जंप किसको बोल रहे हैं? तो उसका पहला लक्षण कौन सा है? हाई जंप कौन दे सकेगा? जो हल्का। हल्का भी कहाँ होना है? अंदर भी हल्का और बाहर भी हल्का। अंदर हल्का होना है, मन स्वयं की स्थिति ऐसे रखनी है, अवस्था। और दूसरा हल्कापन, बाहर। बाहर का हल्कापन क्या है? कि एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन, है ना। हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारी स्थिति, तो स्थिति में हमें हल्का बनना है। क्योंकि जब हम सभी के संबंध संपर्क में आते हैं, उनके स्वभाव संस्कार अलग, हमारे स्वभाव संस्कार, तो हमारे स्वभाव संस्कार से भी हल्का औरों के भी। तो कैसे रहेंगे? स्थिति में हल्के रहेंगे, और जो हल्के रहेंगे वो जो भी समस्याएं आएगी उसको हाई जंप देकर पार कर सकते हैं। तो हाई जंप लेने के लिए अंदर बाहर हल्का होना होगा। हल्का, तो यही मुरली का टाइटल है, हाई जंप देने के लिए हल्का। अंदर और बाहर हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। फिर इस ग्रुप को क्या करना है? खुद समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना। तो ऐसा जो करेंगे, है ना, समस्या नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी समस्या आएंगे उसको मिटाने वाले। तो बाप दादा ने इस ग्रुप का क्या नाम रखा? शूरवीर ग्रुप। कैसे मिटाएंगे? जो भी समस्याओं को, साहस रखेंगे, है ना। सभी के बीच में रहना है, सभी के स्वभाव संस्कारों के साथ, तो साहस भी चाहिए सभी के साथ मिलकर रहने के लिए। तो बाबा ने कहा ये ग्रुप क्या है? शूरवीर ग्रुप। और इस ग्रुप को बाबा ने कहा कि काली बनना है, एक एक, है ना, शूर वीर। तो वहां से बाबा लेकर जा रहे काली। काली रूप तब जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। तो कुमारियों को विशेष शीतला नहीं बनना है, क्या बनना है? काली। तो जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप क्या करेंगे? संस्कारों को संहार करने वाली। तो काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, है ना। हमेशा देखो, जो बलि चढ़ाया जाता है, तो बाबा ने कहा कि काली का स्वरूप सामने लाओ, तो बना क्या? काली का जो पूजन होता है तो क्या दिखाते हैं? हमेशा बलि जो है वो काली के सामने चढ़ाया जाता है, और काली कभी किसी के ऊपर बलि नहीं चढ़ती है। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि आप काली हो तो आपको क्या करना है? आपको कभी किसी पर बलि नहीं चढ़ना है। आपको क्या करना है? अनेकों को अपने ऊपर, माना किसके ऊपर? बाबा के ऊपर बलि चढ़ाना है। तो माया कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमार या काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो। तो सभी कुमार या काली रूप बनेगी, कहीं पर भी हो बलि नहीं चढ़ रही है, सभी बाबा के ऊपर बलि चढ़ रहे हैं, वो उसके लिए निमित्त बनती है, तो सर्विस में सफलता है। तो सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। काली, काली क्या करेगी? काली के आगे सभी बलि चढ़ेंगे।
और वो काली कैसे रहती है? सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। तो दो बातें सामने रखनी है उसके लिए। क्या रखेंगे? जैसे हम एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम रखते, तो यहाँ क्या करना है? एक आंख में क्या रखना है हमें? नगाड़े। दूसरे आंख में क्या रखेंगे? नजारे। नगाड़े कौन से बजने वाले? एक तरफ विनाश के नगाड़े बजेंगे और दूसरी तरफ नजारे कौन से होंगे? अपने राज्य के नजारे सामने होंगे। माना एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ स्थापना। तो विनाश भी स्थापना भी, तो नगाड़े भी और नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। तो हमें ये पक्का अभी, हाँ, पक्का याद है कि अभी कौन सा समय से हम गुजर रहे हैं। महापरिवर्तन, तो सामने विनाश भी होगा महाभारी महाभयंकर, और साथ में स्थापना का कार्य। तो ये दोनों हमें अपने आंखों में रखना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे। हाँ, जब स्नेही सहयोगी होंगे, शक्ति होगी, तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सभी के साथ रहते हुए कैसे रहना है? स्नेही सहयोगी होकर। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। तो क्या मिलता है? तो शक्ति मिलती है। तो स्नेही भी, सहयोगी भी, तो शक्ति होगी और सफलता प्राप्त करेंगे। तो एक नजर से क्या करेंगे? काली बनकर असुरों का संहार कर देती है ना। तो एक सेकंड में कोई भी, है ना, ऐसे आत्मा आई आसुरी संस्कार वाली, तो उसका संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना। जहां संहार, तो लेकिन बाबा ने कहा कि जहां संहार करना है वहां संहार ही करना है, वहां रचना नहीं रचनी है ना। और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। तो जो भी देखेंगे सभी के संकल्प, हमारे भी संकल्प स्थापना के जहाँ करने हैं वहां मास्टर ब्रह्मा बनना है, तो वहां कहा मास्टर ब्रह्मा बनना। कहीं विनाश के संकल्प, तो कहा मास्टर शंकर बनना। है ना, उल्टी रचना नहीं रचनी है ना। जहाँ स्थापना है वहां विनाश ना करे। तो ये क्या होते हैं हमारे संकल्प? ऐसे व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे तो क्या होगा? अपने वो संकल्पों की जो रचना हम रचते, उस रचना से ऐसे भी संकल्प नहीं कि स्वयं को भी वो काटे और दूसरों को भी काटे। तो बिच्छू, पता है ना, बिच्छू जो माँ रहती है वो भी अपने बच्चों को कभी कभी खा लेती है, और वो छोटे बच्चों को, फिर छोटे बच्चे जो है वो अपनी माँ को खा लेते, तो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। तो ऐसे हमें व्यर्थ संकल्पों की रचना, तो ये जब मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर की बात है तो कौन से संकल्प हमें रचना है ना? स्थापना के संकल्प कब रचने हैं? संहार के संकल्प कब रचने हैं? तो संहार के संकल्प, जो आसुरी संस्कार है उनको हमें समाप्त करना है। तो ऐसे जल्दी जल्दी एग्रीमेंट, बाद एंगेजमेंट करना। तो क्या होंगे फिर ये बहनें? समर्पण समारोह के बाद सेंटर्स पर जाती है, सर्विस में लग जाना, यह है एंगेजमेंट। और तीसरा फिर सर्विस की सफलता, तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का समारोह। फिर बाबा ने कहा हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खाना। हाँ, तो अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है, हार नहीं खानी है। हार खाने का मौका आए तो क्या याद रखेंगे? कभी हार खाने का मौका आएगा तो याद रखना है हार खाने वाले नहीं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, जब भी जो कोई की भी नजर न लग सके तो क्या करते हैं? छोटे बच्चों को काला टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर भी, हाँ, उस टीका से बाबा ने क्या कहा? तिलक मस्तक में टिक जाता। हाँ, तो जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे, इसका यह तिलक है। तो क्या करना है? सभी बातें निकलेंगी लेकिन सदैव अपनी स्थिति में। टीका से क्या बाबा लेकर ले रेफरेंस दे रहे कि टिकना है, किसमें टिकना है? स्थिति में टिकना है। तो ये तिलक लगाया जा रहा है। तो उसके लिए क्या याद रखेंगे हमेशा? कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदैव स्थिति में क्या हो जाएंगे? टिकेंगे। सफलता का ही श्रृंगार करना, नैनों में, मुख में, मस्तक से सफलता स्वरूप देखने में आए, तो हमें ये करना है। तो जो हिम्मत की बात बाबा ने कही, तो वो क्या है? कि हिम्मत रखनी है, वरना जो अंदर हमें हिम्मत रखनी है, और फिर संग भी होना चाहिए। तो संग, संग इसीलिए कहा कि संभाल करनी है, तो संग की संभाल करनी, मतलब क्या? संग ऐसा हो तो जैसे अभी
नए नए भाई बहने आते तो अंदर से हिम्मत भी रखते हैं कि चलो मेडिटेशन कैसे करना है। फिर सेंटर पर आएंगे तो संग से क्या मिल जाती है, मदद मिल जाती है, तो उसको कहा जाता है हिम्मत भी और संग भी। तो एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी कारण आए, कैसे भी समस्याएं आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। तो एग्रीमेंट में क्या लिखना है, कि सदा कैसी भी परिस्थिति, कुछ भी कारण, लेकिन बलि नहीं चढ़ेंगे और खोल नहीं सकेगा। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा? अच्छा, ओम शांति।